वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9th हमने अपने पिछले सबक में लोगैरिथम के बारे में पढ़ा था कि लोगैरिथम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा था और साथ साथ एक चीज़ सीखी थी कि उस स्ट्रक्चर के दो पार्ट्स हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक मैट्रिसा है। कैरेक्टरिस्टिक निकालना हमने सीख लिया था। आज हम कोशिश करेंगे कि मैट्रिसा के बारे में बात करें। जब भी किसी नंबर का लॉग निकाला जाता है, हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट की थी, इसके अंदर से कुछ एग्जांपल्स भी दी थी। तो मैं एक एग्जांपल से ही स्टार्ट करता हूँ आपकी किताब में से। इट सेज 29.592। ये इसका लोगैरिथम मालूम करना है आपको। हम अभी इसका लोगैरिथम मालूम तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम इसका बुनियादी काम करने की कोशिश करेंगे। ये एक नंबर दिया गया है और आपसे कहा गया इस पर लोगैरिथमिक फंक्शन करें, इसका लॉग मालूम करें, दैट इज़ कॉमन लॉग मालूम करें। ये काम आपको करना है, ये फंक्शन है जो इस पर करना है आपको। इसको क्या करेंगे वो तो अलग बात है। इसका जो भी लॉग आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से होगी, डिस पॉइंट 1 2 3 4। ये हमने देखा था कि ये जो नंबर आएगा, जो वैल्यू आएगी, ये होगी एक नंबर होल में होगा। इसके अंदर कुछ भी डिजिट्स हो सकते हैं, मैं इसके डिजिट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ। इसमें 1 2 3 और मोर डिजिट्स हो सकते हैं। ये इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसकी। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये जो मैट्रिसा है, ये पार्ट जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है। जबकि ये पार्ट जो 4 डिजिट्स हैं, ये है मैट्रिसा। कैरेक्टरिस्टिक निकालना हमें आता है। किसी भी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो उसकी जो 10 की पावर होगी, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक। अब मैट्रिसा कैसे निकाला जाएगा, ये लोगैरिथम का, ख़ास तौर पे इस लोगैरिथम का जो हमने किताब में पढ़ना है, ये सबसे एक कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है, एक मुश्किल पार्ट है। और ख़ास तौर पे पढ़ाने के लिए, शायद करने के लिए इतना मुश्किल नहीं है जितना कि पढ़ाने के लिए मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास जो विजुअल एड्स हैं वो बड़ी लिमिटेड हैं। उसके अंदर इतनी सारी चीज़ों को एक साथ दिखाना, ये सबसे मुश्किल काम है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों को तोड़कर पार्ट्स में आपको दिखाया जाए और आप आहिस्ता आहिस्ता समझ सकें इसको। नाउ तो ये 4 डिजिट्स आने हैं यहाँ पे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मैट्रिसा में 4 डिजिट्स होते हैं और ये 4 डिजिट्स कहाँ से आते हैं, ये हमें एक एक करके सीखना होगा कि इसके ये डिजिट कहाँ से आ रहे हैं, ये कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा। मैट्रिसा जब भी लिखा जाएगा, ख़ास तौर पे लोगैरिथमिक टेबल की मदद से, उसके 4 डिजिट्स होंगे। कैरेक्टरिस्टिक निकालना हमें आता है, मैट्रिसा के 4 डिजिट होंगे। अब सवाल ये है कि जब हम लॉग निकालने के, जो हमें नंबर दिया गया है, उसका हम क्या करेंगे। तो ये बात हम सीख चुके हैं कि कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका क्या है कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये इसके डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमें यूज़ करने होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिजिट इसके अंदर पांचों के पांचों सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए तो हम इसको 2.9 कर देंगे, इक्वल नहीं कहना चाहिए, अलग चीज़ है। 2.9 हो जाएगा तो बनेगा 10 की पावर 1। तो लिहाजा इसका कैरेक्टरिस्टिक तो हो गया 1, ठीक है। लोगैरिथम निकालने जा रहे हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 1 और इसके बाद के 4 डिजिट्स हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक हमने मालूम कर लिया इसका। नाउ इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया, 1 डिजिट और 1 नंबर। अब डेसिमल के बाद वाले हिस्से मालूम करने, लेकिन जो कि अभी हम नहीं करेंगे। इस वक्त हम क्या देख रहे हैं कि रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास। हमें करना क्या है कि 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं,
हमने इनको यूज़ करना है। तो याद रखें कि 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम लोगैरिथम को, मेंटिसा को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें 4 डिजिट्स ही रिक्वायर्ड होते हैं। ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की थी कि पाँचों डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, तो सबसे पहले हमें इन डिजिट्स को 4 बनाना है। 4 बनाने का तरीका क्या होगा, क्योंकि हम ये जो प्रोसेस है मेंटिसा को कैलकुलेट करने का, इसके अंदर सिर्फ 4 ही डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं। या तो हम, और इसके अंदर जो आखिरी डिजिट है यहाँ पे, ये डिजिट, ये 4 डिजिट्स तो हम यूज़ कर लेंगे। ये डिजिट जो है, ये लास्ट आफ्टर 4 डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स हैं यहाँ पे, ये हमारे लिए यूजलेस हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए तरीका इस्तेमाल किया जाता है, हम कह देते हैं राउंडिंग ऑफ किया जाए। हम ये नहीं कर सकते कि इस डिजिट को हम छोड़ दें, खाली डिलीट कर दें और 2959 ले लें, इन 4 डिजिट्स को इस्तेमाल करें। हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करना एक बहुत बेसिक टेक्निक है मैथ्स के अंदर, और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि इस डिजिट की, जिस डिजिट को हम रिमूव कर रहे हैं उसकी वैल्यूज़ को चेक करते हैं। अगर उसकी वैल्यू 0 से लेकर 4 तक है तो हम उसे रिमूव कर देते, सिंपली रिमूव विदाउट डूइंग एनीथिंग। और अगर वो डिजिट्स 5 से लेकर 9 तक हैं तो हम क्या करते हैं, उसे रिमूव तो करते हैं लेकिन एक एक्स्ट्रा काम भी करते हैं, एंड ऐड 1 टू नेक्स्ट डिजिट। अगर 0 से 4 तक ही डिजिट जो है जिसको हम हटाना चाह रहे हैं, अगर वो 0 से 4 के दरमियान है, 0 या 0 1 2 3 4, ये 5 डिजिट में से कोई भी है, तो आप उसको सिंपली हटा दीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो फिर आपको एक काम करना होगा, इसको हटाने के बाद आपको 1 को इस नेक्स्ट डिजिट में ऐड करना होगा, जो कि यहाँ हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वैल्यू 2 है, ये डिजिट है, ये 2 है जिसको कि हम हटाना चाह रहे हैं, और ये 0 से 4 के दरमियान ही आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से। तो लिहाजा जब हम लोगैरिथम के प्रोसेस में जा रहे होंगे लोगैरिथम को कैलकुलेट करने के, तो 29592 को हम 2959 बना देंगे और इस 2 से छुटकारा हासिल कर लेंगे। छुटकारा क्यों हासिल करेंगे, इसलिए कि ये हमारे लिए एक्स्ट्रा बर्डन है। जो आपका लोगैरिथमिक टेबल है जो लॉग को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम कहते हैं 4 फिगर टेबल। इसमें सिर्फ लोगैरिथम नहीं होता, इस 4 फिगर टेबल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें लोगैरिथम भी होता है, इसमें एंटी लोगैरिथम भी होता है, इसके अंदर स्क्वायर रूट्स भी होते हैं। आपकी किताब में सिर्फ लोगैरिथमिक पोर्शन उसका दिया गया है या एंटी लोगैरिथमिक पोर्शन दिया गया है, बाकी चीज़ें। 4 फिगर टेबल को 4 फिगर क्यों कहते हैं, कि इसको इस्तेमाल करने के लिए भी आपको 4 फिगर चाहिए, और इसका जो आंसर आएगा वो भी सिर्फ 4 फिगर में ही आएगा। फिगर का मतलब डिजिट है, ठीक है, डिजिट भी कहते हैं, फिगर भी कहते हैं। सो 4 डिजिट टेबल, तो ये इसके अंदर इनपुट भी 4 डिजिट से दी जाती है और इसमें से जो रिजल्ट आएगा वो भी 4 डिजिट्स में ही आएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड 4 फिगर टेबल। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है, जो हम सीख चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के बाद जो डिजिट्स हमारे पास बच जाएंगे लोगैरिथम कैलकुलेट करने के लिए, उसको हमने 4 डिजिट्स में कन्वर्ट कर देना है। दिस इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर दिस procedure. Now, अब मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ आपको ये समझाने के लिए कि हम वो 4 डिजिट्स कैसे लेंगे। यहाँ पे जैसे पहला सवाल लिख दिया हुआ है, दोनों क्वेश्चन 1 और 2 में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि सपोज़ कि आपको लॉग कैलकुलेट करना है 9 का। फॉरगेट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो तो आप जो कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो आप लिख देंगे, कैरेक्टरिस्टिक आएगा, डेसिमल आएगा, फिर आपने वो 4 डिजिट्स लिखने हैं। लेकिन सबसे पहला वर्किंग क्या है, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, वो है 9।
कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? एक है ओनली। हमें कितने रिक्वायर्ड हैं? 4। क्योंकि जो 4 फिगर टेबल है इसके अंदर इनपुट जो है वो भी 4 फिगर्स में चाहिए होती है। 4 या मिनिमम 3 से भी हम इनपुट दे सकते हैं। तो फिलवक्त मैं 4 डिजिट्स की बात कह रहा हूँ, आप 4 डिजिट पूरे कीजिए इसके। हालांकि ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर तो एक ही था, लेकिन हमें रिक्वायर्ड है 4 डिजिट्स, तो हम 3 ज़ीरो ऐड कर देंगे। इसे मैंने 9000 नहीं बनाया है, ये सिर्फ डिजिट्स हैं। हम वैल्यू 9 के ही लॉग की कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस 9 के लॉग को कैलकुलेट करने के लिए आई नीड 4 डिजिट्स, नॉट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मुझे 4 डिजिट्स चाहिए। सो लेट्स फोकस ऑन 4 डिजिट्स। एक एग्जाम्पल और है यहाँ पे। आपको लॉग निकालना है 0.000076। जो भी वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक अब जो भी निकालना है इसका कैलकुलेट करेंगे, उसका तरीका अलग है। मैं सिर्फ इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ 2 हैं। आपको रिक्वायर्ड कितने हैं? 4। तो आप 2 ज़ीरो ऐड करेंगे, तब आप मैंटिसा कैलकुलेट करना शुरू कर सकेंगे। There is one more example I'm taking here. Suppose log of 0.003109, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3109। ये चारों सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। हमें चारों डिजिट्स को ही इस्तेमाल करना है, चारों डिजिट्स हमारे पास मैसर हैं। नाउ आई एम टेकिंग अ बिट कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है। You have to take out log of 310.942। सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 310942। ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। क्या करेंगे? हमें 4 चाहिए, इसका मतलब ये 4 डिजिट्स हमें रिक्वायर्ड हैं। हमें इनको यहाँ से हटा देना है। ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हम इसको टेबल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या करेंगे? इन्हें राउंड ऑफ किया जाएगा। सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट राइट वाले डिजिट को करेंगे, इसको 2 को हटाएंगे। तरीका याद है आपको कि 0 से लेके 4 तक को अगर हटाना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सिंपली रिमूव कर देंगे। और 5 से लेके 9 तक को हटाना है तो आप ऐड कर देते हो 1 नेक्स्ट डिजिट में। नाउ 2 को मैं हटाऊंगा तो कोई चेंज नहीं होगी, ये बन जाएगा 31094। 2 हट गया। अब मुझे ये 4 डिजिट्स ही रिक्वायर्ड है, मुझे इस डिजिट को भी यहाँ से हटाना है। तो ये देखिए 0 से लेके 4 तक को हटाना है, तो इसको भी आप हटा सकते हैं एज इट इज़, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास जो 4 डिजिट्स आ रहे हैं जो लॉगरिथम मैंटिसा कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए, वो है 3109। सो इन दिस वे हमें लॉगरिथम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें मैंटिसा चाहिए होगा। कैरेक्टरिस्टिक निकालना आपको आता है, मैंटिसा निकालना है। मैंटिसा निकालने के लिए हमें 4 डिजिट्स चाहिए। हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स को इस्तेमाल करेंगे। अगर वो डिजिट्स 4 से कम हैं तो हम राइट साइड पे 0 ऐड कर देंगे और 4 डिजिट्स पूरे करेंगे। और अगर वो 4 से ज़्यादा हैं तो हम जो राइट साइड के डिजिट्स हैं उनको रिमूव करेंगे राउंडिंग ऑफ के मेथड से। उन्हें राउंड ऑफ करके हम 4 डिजिट्स में लेकर आएंगे। फिर हम इस काबिल होंगे कि हम लॉगरिथम कैलकुलेट करें, मैंटिसा निकालें। बेसिकली लॉगरिथम का जो अहम तरीन पार्ट हमें कैलकुलेट करना सीखना है वो है मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक निकालना हम सीख चुके हैं। अपने नेक्स्ट लेसन में मैंटिसा के बारे में मज़ीद बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।